हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गरिमा नटखट किड्स। और मैं आ चुकी हूँ आपके पास एक नया भी एक नए अवतार में, जो है एक बाबा जी वाला अवतार। इसी तो मुंडी बना लेते हैं ना बाबा जी। एक्चुअली क्या हुआ कि आज कल तो सुबह बहुत ज़्यादा नाराज़ था, उसको जैसे तैसे मैंने मना लिया है और देखते हैं कब तक वो मान पाता है। आई होप वो मान गया हो, पर बच्चा है, छोटा है, थोड़ी आदतें बच्चों की होती हैं। इतने जिद्दी बच्चे नहीं हैं जितने हम हुआ करते थे बचपन में। इतने जिद्दी बच्चे नहीं है। मैं बहुत जिद्दी थी, मैं क्या क्या नहीं थी। मुझ में वो सब सारी आदतें हैं जो आपको मैं बता चुकी हूँ। मैं हंसती बहुत हूँ, मेरे मुंह से ना ही निकलता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत जिद्दी थी, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बौखला जाती हूँ। तो वो आजकल के बच्चे इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। किसी भी बात को मान जाते हैं, थोड़ी बहुत देर में मान जाते हैं। तो मैंने उसे थोड़ा सा हंसाने के लिए आज ऐसे ही मोबाइल से फोटोग्राफी करने के लिए कहा, तो उसने जो नए नए चेहरे बनाए हैं, बस तो आज तो पूरा दिन इतना मैं हंसी हूँ। अगर मैं 2 फोटो आपको डालूंगी तो आप देखिएगा कि उसने क्या मस्ती करी है। बेचारा को खुश होने के लिए, भाई बच्चे को खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मैं यही देख रही थी कि चेहरे पे चेहरा कैसा लगता है। एक अजीब से चेहरे का माहौल आ गया था। सॉरी, मैं थोड़ा सा गिर रही थी नीचे की तरफ, तो मैं थोड़ा संभल कर बैठी हूँ। और अगर मैं गिर गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, धरती माँ पड़ जाएगी। मेरे गिरने से धरती माँ हिल जाएगी, तो मैं धरती माँ को नहीं परेशान करना चाहती। और मैं यही कह रही थी कि मैं हंसना भूल गई थी कल। मैं बड़ा सोच सोच के मैंने कहा, हाय बच्चा कितना दुखी हो गया, एक जरा सी रोबोट कार ही तो कह रहा था। फिर आज उसने ही मुझे इतना हंसाया, इतना हंसाया कि हम पूरा दिन इतना हंसे हैं। उसकी फोटो देख देख उसने पता नहीं कितनी कलाकारी करी है उन फोटोओं के चक्कर में। तो मैंने 2 फोटो आपको डालूंगी। मैं तो बहुत हंसी हूँ, शायद लोग हंसे क्योंकि सभी के पास ऐसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, सभी देख देख के हंसते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत हंसी आई कि आज शुभू ने मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दिया, एकलव्य ने भी हैप्पी करा, उसने भी फोटो खिंचवाए। हर चीज़ के लिए माहौल में क्या है भाई। देखिए, एक बच्चे की, आप बच्चे की खुशी के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो बड़ा डर सा लगता है कि किसी सामान की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड अभी किसी भी खरीदारी को करने से बच रहे हैं। ग्रॉसरी का सामान तो देखिए सभी के घर में आना है, वो नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। पसीना बहुत आ रहा है, पता ही है आपको कि मैं बहुत पसीने वाली लेडी हूँ। मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और इस पसीने की वजह से ना मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे सारा काम मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों नहीं होता भाई। सबके साथ इतना अच्छा अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा अच्छा क्यों नहीं होता। मेरा क्या कहते हैं, साड़ी नहीं अच्छी पहन सकती मैं, मेकअप अच्छा नहीं कर सकती मैं, हर शब्द पे ना बोल देती हूँ, खाना अच्छा बनाने नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे होता है। मैं यही सोचती रहती हूँ, सिर्फ पढ़ाई कर ली है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं, मेरे लिए हंसना ही सब कुछ है। मैं हंस ही बहुत अच्छे से रही हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। हंसी भी एक हुनर के हिसाब से ही आती है, ये मैं मानती हूँ। मैं बाकी किसी के लिए कुछ नहीं कहती। और दिन के शुरुआत को आज एंजॉय इसी हिसाब से किया कि बच्चों को थोड़ा सा चीयर अप करना पड़ता है भाई। बच्चों को उनकी मनपसंद का खाना खिलाना पड़ता है। मैंने उनकी मनपसंद का खाना खिलाया आज। मैंने उन्हें पकोड़े खिलाए, ब्रेड के पकोड़े, जो मुझे आते हैं। मेरे बच्चों को भी पसंद है। देखिए ना, मैं आपसे इतनी छोटी 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 बातें करती हूँ, सोचती हूँ कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तो करूँगी, मैं तो खुश होकर करूँगी। अपनी बातें शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर किसी को बताना भी तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं। देखिए, आप हमें देखेंगे, हम आपको यही तो बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम इतने सारे हीरोज़, इतनी सारी हीरोइंस को देखते हैं, उनकी लाइफ को देखने की कोशिश करते हैं, वो अपने ज़िंदगी में कैसे जीते हैं, वो कैसे रहते हैं, ये सब जानने की कोशिश करते हैं।
हर किसी को तो पूरी तरीके से नहीं जान पाते हैं, सिर्फ उनको देखने की ललक होती है, उनको एक घड़ी भर देख लें हमें खुशी हो जाती है। जैसे कि आप हीरो को देख लीजिए, जैसे दिलीप कुमार हो गए, धर्मेंद्र हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, और भी बहुत पुराने पुराने हीरोज जिनको देखने की ललक होती है। मेरे हिसाब से तो मैं सिर्फ दो को ही देखना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी को, क्योंकि और भी बहुत हीरो हैं जिन्हें मैं देखना चाहूँगी, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि इनको देखने का बहुत मन करता है। अब ऐसे तो देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी को देखना इतना आसान नहीं होता है। कोई बात नहीं, हम भी सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करेंगे, कोई बात नहीं, हम भी एक सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करेंगे। आगे हम भी तो अपनी दुनिया में अपने लिए एक सेलिब्रिटी किसी कम नहीं है। हम भी तो इस घर में जब आते हैं, अपने घर में पैदा होते हैं, तब भी तो हमारे लिए खुशियाँ होती हैं, तब भी तो हम एक सेलिब्रिटी के फॉर्म में होते हैं। सबसे बड़ी सेलिब्रिटी टाइम जो होता है एक मेल और फीमेल के लिए, आई थिंक वो उसकी शादी होती है, मेरे हिसाब से। मैं और किसी के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मेरे हिसाब से उस वक्त वो एक राजा और एक रानी वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं। गद्दी पे बैठ जाते हैं चुपचाप, और उसके बाद वो ना बोलते हैं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं लगभग 3 से 4 घंटे तक के लिए, और लोग उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, फूलों की वर्षा हो रही होती है, उनके साथ फोटो खिंचवाए जाते हैं, और आने वाले अगले दिन ही सब उनको भूल जाते हैं। ये मैंने नोटिस किया जब मेरी शादी हुई, कि एज ए सेलिब्रिटी बना दिया बिल्कुल उस टाइम पे, बिल्कुल ऐसा। मतलब आप ये बताइए कि चेहरे पे चेहरे का क्या मतलब हुआ। एक तो फोटो के थ्रू चेहरे पे चेहरा होता है, दूसरा आपकी लाइफ में चेंजेस कब आते हैं। लाइफ में चेंजेस मुझे तो वही लगता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, फेमस हो जाइए, वो भी एक चेहरे पे चेहरा होता है। आप एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाइए, वो भी एक चेहरे पे चेहरा होता है। लेकिन वो वाला दिन जो होता है ना, वो एकदम यूनिक होता है, उसके अलावा कोई भी दिन यूनिक नहीं होता है। उस वक्त तो माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, सब कुछ ऐसे, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ खाना है, भूख तो नहीं लगी है। ये वो पल होता है जो दुनिया में हर किसी को याद रहता है। उसके बाद तो लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। पहले लड़की, फिर एक औरत, फिर एक माँ, और फिर थोड़े दिनों बाद एक सास। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, सॉरी, इसके लिए मैं थोड़ा इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि लाइफ को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकली हर इंसान समझता है, हर इंसान को हर चीज़ के बारे में पता होता है, हर इंसान अपने बारे में भी जानता है। कुछ लोगों को, हाँ, ज़्यादातर मैंने बताया था कि टीवी से देखकर प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाती है, कुछ लोगों को आसपास के लोगों से मिलने से नॉलेज हो जाती है, कुछ लोगों को अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और वो वाकई में ही मजबूत होते हैं, और कुछ लोगों को समझा कर ही मजबूत किया जाता है। तो हम कहाँ हैं हमें नहीं पता। हमारा ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है ये मैं नहीं जानती। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, बस हंसो, खाओ, पियो, मस्त रहो। थोड़ी टेंशन तो दिमाग में है, बहुत सारी बातों की टेंशन है। कल को बच्चे को स्कूल है, मेरी क्लास है, उसके बाद जाना है, ये करना है, वो करना है, ये टेंशन तो रोजमर्रा की लगी रहती है। सबसे बड़ी टेंशन जो इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में इर्द गिर्द रखी है, मैं कभी सोचती हूँ, शायद नहीं सोचती हूँ कि ज़्यादा, पर मैं सोचती हूँ, मैं सोच लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सोच लेती हूँ कि सब कोई एक पीछे, मतलब कि कोई चीज़ आगे भाग रही है, हम उसके पीछे 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 भागते जा रहे हैं, हम भागते जा रहे हैं, बस भागते जा रहे हैं, और यही लाइफ है। लाइफ दौड़ा रही है, हम दौड़ रहे हैं। कोई रेस में थोड़ा सा रुक गया है, यानी थक गया है, कोई सिंपल वे में चल रहा है, कोई तेज चल रहा है। तो आज का मेरा चेहरे का चेहरा यही था कि शुभ ने आज मुझे बहुत हंसाया, और मैं हंसना बिल्कुल भूल गई थी कल की बातों से। मुझे ऐसा लगा कि आज तो बच्चे का बहुत वो हुआ है, लेकिन मैं फिर वापस अपनी फॉर्म में आ चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, और हंसना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं देवानंद नहीं हूँ। मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि मिमिक्री करने में कितना मज़ा आता होगा। जो लोग मिमिक्री करते होंगे वो तो पक्का
एकदम उन्हीं की उसमें रूह उनमें आ जाती होगी, वो उसी में समा जाते होंगे। जैसे राजेश खन्ना जी कहते थे मीठी, ये तो देवानंद का रोल था, पता नहीं क्या क्या करते थे मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन जो मिमिक्री करते हैं उनके बारे में सोचिए, वो कितने फॉर्म में उनकी बातों को याद रखते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग के हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन चालू हो जाती है, और धर्मेंद्र जी मैं जट यमला पगला दीवाना, तो वो सब चीज़ें आप ये देखिए, हम भी तो एक मिमिक्री कर रहे हैं, हम भी तो हमें उसने भेजा है मिमिक्री करने के लिए कि अपनी ज़िंदगी को आप घुमाओ, और आप कितना घुमा सकते हो, कितना घुमा सकते हो या कितना घूम सकते हो, सब कुछ बस वही है। और मैं आज बहुत हंसी हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं हंसना नहीं भूलूंगी, मैं हंसूंगी और खूब हंसूंगी। और आज मैं चीयर अप हो चुकी हूँ। वैसे मेरा ये टैटू टप्पू कैसे लग रहा है, ये टप्पू कैसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने बड़े अच्छे से बनाया है। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ तो सही, घर में तो मैं नॉर्मली ऐसे ही रहती हूँ, लेकिन आज मैंने बड़ी कोशिश करी है इसे बनाने की। अब आप मुझे बताइएगा कि ये टप्पू टप्पू होता क्या होता है ये, मतलब ऐसे तो ही देखिए, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि ये लेडीज़ की शान होती है सिर के बाल। लेकिन मेरे बाल ना सफ़ेद हो चुके हैं, बुढ़ापा चढ़ गया है मेरे ऊपर, हाय भगवान। तो मिलती हूँ फिर कल, और बातों का सिलसिला तो मैं बहुत जारी रख सकती हूँ, लेकिन इतना तो ना बोल पाऊँगी, इतना तो आप ना सुन पाएंगे, थोड़ा ही सुन पाएंगे, थोड़ा ही बोल पाऊँगी। मिलती हूँ फिर आपको। मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, शेयर करा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब किया करो, अरे मजमोला मस्त मौला होकर भी बटन दबा दिया करो। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।